बहुत धन्यवाद। जिनके सानिध्य में, जिनके कुशल मार्गदर्शन में धनबाद भाजपा ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हो, और आज भाजपा यदि स्वर्णिम युग में है, 6 में से 5 विधायक मेरे पास है, तो निश्चित तौर से उसका श्रेय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद श्री PM सिंह जी को जाता है। धनबाद जब देश में बदनाम हुआ करता था बंदूक और संदूक की राजनीति को लेकर, उस धनबाद में संसदीय मूल्यों को, संसदीय मर्यादा को स्थापित करने वाले और सादा जीवन उच्च विचार के धनी हमारे सांसद पशुपति जी से आग्रह होगा कि इस अवसर पर हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। सांसद PM सिंह जी हैं, हम आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ता हमेशा आश्वस्त रहते हैं, उनके सानिध्य में भाजपा पुनः नई ऊंचाइयों को आश्वस्त करेगा। साथियों, माताओं, बहनों, विभिन्न संघों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, विभिन्न कोने से आए हुए हमारे माता, बहन, भाई, मजदूर साथी, दुकानदार संघ, सभी हमारे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मुखियागण, पंचायत समितिगण, सभी प्रतिनिधि के जो उपस्थित है उनके प्रतिनिधिगण, और ऐसे धनबाद के कोने कोने से आए सभी साथीगण और हमारे मीडिया के साथी, काफी देर से मैं जानता हूं आप लोग 2 बजे से 2:30, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी लोग बहुत ही आशा भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। और धनबाद के लोग तो आज चाहे वो गरीब हो, मोटिया मजदूर हो, दुकानदार हो, रोड के फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, सब लोग त्रस्त है बाबूलाल जी। और सब लोग आपके इस संकल्प यात्रा से सब लोगों की उम्मीद इनकी बंधी है, इनकी उम्मीद मजबूत हुई है। और मैंने कहा लोगों से कि यह जो सरकार के प्रति लोगों का विश्वास हो गया है, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ तक ऐसा हो गया कि वे कहते हैं कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आज कुछ बुजुर्ग लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि विधायक जी हम लोग बोल के क्या करेंगे, सरकार के तो काम में जू नहीं रेंगता, बिल्कुल सोई हुई है। और यह जो अविश्वास पैदा हो गया है, या तो रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या होगी, या आपके प्रतिष्ठान पे बम फेंका जाएगा, या आपके दुकानों पर बम फेंका जाएगा। प्रशासन का जो इकबाल, जो एक खौफ होता है अपराधियों के अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे लोगों ने देखा किस प्रकार से पूरा लूट मचा हुआ, और इसलिए आज आपके इस संकल्प यात्रा से लोगों के अंदर जो आक्रोश है वह व्यक्त हुआ है। 2 बजे से जो बहुत से हमारी कम से कम हजारों की संख्या में महिलाएं, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे यहाँ, और ये सब लोग अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस संकल्प सभा में, इस संकल्प यात्रा में, और इसलिए लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। और मैं दिल से इस धनबाद की धरती पर, कोयलांचल की धरती पर, और आप यहाँ नया नहीं है, जब वनांचल समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री हुआ करते थे, धनबाद की एक गलियों से, चाहे वो टुंडी का जंगल हो, या धनबाद का शहरी गलिया हो, या धनबाद का कोलेरी इलाका हो, या झरिया हो, बागमारा हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ की गांव तक, घर तक बाबूलाल मरांडी जी नहीं पहुंचे हुए हैं। जो मिशन 24 है, अभी चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जनता में जो आक्रोश है, जनता अपने को जो ठगी महसूस कर रही है, यहाँ के युवा बेरोजगार लाखों युवा जो ठगी महसूस कर रहे हैं, जो झूठा वादा करके, जो झारखंड में चलने वाली कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार जो झूठे वादे करके 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। यहाँ पर हजारों लोग उपस्थित है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस राज्य सरकार में या कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार में आपको कोई दिया क्या नियुक्ति पत्र? यहाँ के पारा टीचर ठगे महसूस कर रहे हैं, महिला बहन, सेविका, सैया सब ठगी महसूस कर
कर रही हैं। 100 यूनिट बिजली देने का वादा था, लेकिन तो बिजली ही नहीं रहती। न बिजली रहेगी, न 100 यूनिट देना पड़ेगा। यहाँ के विकास के कार्य की स्थिति है आदरणीय सुरेश अध्यक्ष जी। 3 साल हो गए 20 सूत्री की बैठक, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है, आज तक एक बैठक हुई 20 सूत्री की, एक बैठक, और वो भी एक धनबाद के लोग पहले चुप चाची के पानी पीते थे, चपरास होकर आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बाद दामोदर से पानी वो माडा का पूरा करीब जरिया धनबाद के लोग उस पानी को देख नहीं पाते। लेकिन यह मैथन जल आपूर्ति योजना प्रारंभ हुआ तो इसका श्रेय माननीय बाबूलाल बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे और मैं इनके मंत्रिमंडल में प्रथम मंत्री उद्योग मंत्री के रूप में था। उस समय में विधि व्यवस्था की समस्या आती थी, लेकिन हिस्स का तोड़ता के साथ सरकार विधि व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करती थी। वह आज भी हमें स्मरण। सुशासन का नाम बाबूलाल मरांडी, सड़कों को बनाना, थोड़ा सा बजट उस समय होता था, लेकिन उस बजट का करीब 10% सड़कों के बनाने और रख रखाव में, पुल पुलियों को बनाने में, नदियों पर पुल बनाने में, सैकड़ों नदियों पर कम समय में बाबूलाल मरांडी जी ने काम किया। हम लोग एनालिसिस करते हैं कि 40 वर्ष का नौजवान होता है, मुख्यमंत्री बने, और उस समय उसके पूर्व ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने उनको बनाने का काम बाबूलाल मरांडी। ऐसे हमारे नौजवान वहां उनको बार बार पटकता है, लेकिन शासन अभी भी नौजवान सुनील सोरेन वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो को चुनाव में हराने का काम किया। निश्चित रूप से विकास इस राज्य में दिखाई दिया, उसका प्रारंभ हुआ तो बाबूलाल मरांडी जी के टाइम, वह गति आगे बढ़ा अर्जुन मुंडा जी के टाइम में, वह गति आगे बढ़ा तेज गति से रघुवर दास जी के टाइम में। लेकिन आज इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का साथ निश्चित रूप से इस संकल्प को लेना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है, जिस तरह से कुशासन है, यहां रोते रहिए, आप पर कोई अत्याचार कर रहा हो, पुलिस अत्याचार कर रही हो, कहीं डीजीपी से लेकर किसी अफसर के पास फरियाद लेकर जाइए, कोई फरियाद सुनने वाला आज के दिन इस राज्य में नहीं।
और जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी, लोगों की उपस्थिति, तो मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने निश्चित रूप से आप परिवर्तन के मन बना। और आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब इसके कारण क्या है, क्योंकि एक तो इस प्रदेश में जो सरकार है उसके काम का, उसे जनता कितना खुश है और सरकार क्या काम कर रही है, और फिर देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अब इन 9.5 वर्षों का कामों को अगर आप देखें, काम तो देश की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत सारे थे, लेकिन मैं थोड़ी सी उन कामों की चर्चा करूंगा जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की और महिलाओं को समर्पित है। अब ये देखें कि उसके बाद जो काम सरकार ने प्रारंभ किया, देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले तो हमारी माँ बहनों के लिए, गरीब माँ बहनों के लिए इज्जत कर देने का काम किया। क्योंकि हम सबको पता है गरीबों का दर्द क्या था, क्या तकलीफ थी माँ बहनों की। सूर्योदय के पहले वो बाहर जाते थे या सूर्यास्त के बाद वो जाते थे, और दिन में कितने तकलीफ में होते थे वो गरीब भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की इस तकलीफ को बाली बाकी समझते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई बड़ा काम नहीं, वो काम उन्होंने प्रारंभ किया जो हमारी माँ बहनों की सुरक्षा कर सके, उनकी इज्जत की रक्षा कर सके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव घरों में जो गरीबों का जो झोपड़ी था वो भी पक्के में बदलने का काम किया। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आवास में और 1 लाख रुपया जोड़ देंगे ताकि थोड़ा और बड़ा लोग बना सके। हमारे देश से लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि चलो झारखंड के मुख्यमंत्री थोड़ा ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उन्होंने बढ़ोतरी तो नहीं किया, बल्कि गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे मिलते उसमें भी वो कमीशन खोरी करके उसमें भी लोगों से ठगते, उसमें भी परेशानी पैदा करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के कामों की वो चिंता की, गरीबों के लिए उन्होंने काम प्रारंभ। अब याद करिए इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ था, उन्हें क्या कहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हुआ करती थी, लेकिन उन बैंकों से कुछ एक लोग जुड़ पाए थे। शहर के लोग जुड़े थे, पैसे वाले जुड़े थे, सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं वही लोग बैंकों से जुड़ पाए। गांव घर के जो गरीब है उस बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं, बैंकों में उनका खाता भी नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को बैंकों तक पहुंचाया और बैंक में बिना पैसा से खाता भी उन्होंने खुलवाया। उस समय तो बड़ी मजाक लोगों ने उड़ाया कि गरीबों के पास पैसा नहीं, फिर खाता क्या काम करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आज आप देखें जितनी भी प्रकार की योजनाएं होती है जिसमें गरीबों को अनुदान दिया जाता है या गरीबों को सहायता दी जाती है, वो सारे के सारे पैसे आप सीधे बैंक खाते में पहुंचते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से पैसा भेजते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी जुगाड़ लगा दी और इस तकनीक का उपयोग करने की अब कोई पैसा खींचता नहीं है। अगर 1 टका दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 टका वो गरीब के खाते में पहुंच जाता है और जब चाहे गरीब तो उस खाते से पैसा नहीं। आप कोरोना काल को याद करिए, जब दुनिया में कोरोना की दहशत फैल गई थी, गाड़ियां बंद थी, सड़कों पर गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेनें बंद थी, हवाई जहाज बंद था, यानी जितनी भी प्रकार के परिवहन था आम लोगों। कोरोना काल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे थे। लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार
गरीबों का राशन भी समय पर और ठीक से पूरा पहुंचा नहीं पाते। कहीं कहीं तो पता चलता है पूरे महीना ही वो बाहर में बेच डालते, अपने तिजोरी में भरते। लोग बेचारा परेशान है। इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उन गरीबों की अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार। बड़ा स्वास्थ्य बीमा में जो योजना उन्होंने चलाई, उस योजना को भी गरीबों के यहां तक ठीक से हेमंत सोरेन की सरकार पहुंचा नहीं। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया, आज भी गांव में जाए